मार्च का महीना गार्डनिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट महीना है, क्योंकि अगर मार्च में आपने कुछ ज़रूरी काम नहीं किए ना तो मई जून की गर्मी में पौधे जलना शुरू कर देते हैं, पत्तियां जो हैं वो जलना शुरू कर देती हैं, फ्लावर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सा टू डू लिस्ट दूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि मार्च में कौन से फूल, कौन सी सब्जियां उगानी है, फिर कौन से पौधों की प्रूनिंग और रीपॉटिंग की जा सकती है, फिर फर्टिलाइजेशन, मल्चिंग, नीम स्प्रे कैसे करना है, कब करना है, और वाटरिंग पैटर्न, वाटरिंग शेड्यूल को कैसे बदलना है ताकि पूरी गर्मी आपकी बैल्कनी और टेरेस पर प्लांट्स हेल्दी रहें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं अपने कुछ पर्सनल टिप्स भी शेयर करूंगी जो मैंने इतने सालों की बैल्कनी और टेरेस गार्डनिंग से सीखे हैं। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना, गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। अब मार्च के लिए सबसे पहला और ज़रूरी काम, क्योंकि अगर ये अब नहीं किया ना फिर चांस नहीं मिलने वाला। इस वक्त सर्दियां जा चुकी हैं, गर्मियां आ रही हैं, परफेक्ट टाइम है। बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इस टाइम बहुत जल्दी चलती हैं और आप डायरेक्टली ग्रो बैग में, गमले में लगा सकते हो। आप लौकी लगा सकते हो, भिंडी लगा सकते हो। इस वक्त बेसिल भी लिस्ट आ रही है यहाँ। ये सब चीज़ें जो है, मेथी, एमरैंथ, बहुत जल्दी जो है पकड़ लेती हैं इस टाइम पे जब आप लगाते हो। तो आप डायरेक्टली करेले के सीड्स लगा सकते हो ग्रो बैग में, लौकी के सीड्स लगा सकते हो। एनीवेज भिंडी को पसंद ही नहीं है कि आप पहले ट्रे में लगाओ, फिर ट्रे से शिफ्ट करो सैपलिंग, तो डायरेक्ट सीड्स लगाओगे। मिट्टी में इस वक्त उतनी गर्मी है जिससे कि सीड जर्मिनेशन फास्ट होगी। और फूल भी इस वक्त आप विनका, पोर्टुलाका, ड्वार्फ सनफ्लावर, इन सब चीज़ों को भी लगा सकते हो। नर्सरी में पौध मिल रही है वो ले लो, प्लांट्स मिल रहे हैं वो ले लो। सनफ्लावर, ड्वार्फ सनफ्लावर की पौध तो मोस्टली नहीं मिलेगी, उसको आप सीड्स जो है डायरेक्टली अपने गमले में या ग्रो बैग में लगा सकते हो। सनफ्लावर को भी शिफ्ट होना पसंद नहीं है। तो इस काम के लिए ना ऐसा करते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। आप नॉर्थ में रहते हो, साउथ में रहते हो, कहाँ रहते हो, आपके शहर का नाम लिखो। मैं आपको 3 सब्जियां और 3 फ्लावर्स आपके एरिया के लिए बताऊंगी, जो कि पूरी गर्मी आपको जो है हार्वेस्ट मिलता रहेगा या फूल खिलते रहेंगे उस हिसाब से। तो कमेंट में इस तरह से लिख देना। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले इस बार वेडनेसडे को मास्टर क्लास आएगा एलोवेरा के बारे में। मिस ना हो जाए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो। कोई उल्टी सीधी नोटिफिकेशंस मैं आपको नहीं भेजने वाली, अब तक तो आप मुझे जानते ही हो। फिर फ्राइडे को आएगा इस बार का वीडियो स्मॉल स्पेस गार्डनिंग के आइडियाज़ के बारे में, कि छोटी जगह में कैसे कैसे आप प्लांट्स उगा सकते हो, वो आइडियाज़ मैं शेयर कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़, हर हफ्ते 3 बड़ी वीडियोज़ आती हैं। आपसे मिस ना हो जाए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। मार्च में दूसरा काम जो आपको करना है, आपके प्लांट्स के अंदर कोई भी ब्रांचेस, कोई भी स्टेम्स जो हैं वो सूख गई थी, पुरानी हैं, या आप चाहते हो कि बुशी ग्रोथ हो गर्मियों में, तो प्रूनिंग कर सकते हो। लेकिन हार्ड प्रूनिंग जो है ना, बस अभी मार्च एंड तक ही करना, उसके बाद नहीं, क्योंकि तब धूप बहुत तेज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो लाइट प्रूनिंग आप पूरी मार्च में आराम से कर सकते हो। लाइट प्रूनिंग करोगे ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी। जैसे कौन सी वाली ब्रांचेस निकालनी है? जो हवा का बहाव रोक रही हैं प्लांट के अंदर, प्लांट को खुलने में हेल्प मिलेगी, ज़्यादा बडिंग होगी। गुड़हल में कर सकते हो आप ये काम। आप कड़ी पत्ते में कर सकते हो, अगर कड़ी पत्ते को आप चाहते हो कि बुशी हो जाए। बहुत बार ऐसे होता है कि स्प्रिंग के बाद एकदम से ही कड़ी पत्ते में फूल आने शुरू हो जाते हैं और बीज बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप वो वाले पार्ट्स को भी प्रून कर सकते हो, ताकि कड़ी पत्ता अभी पत्ते बनाए। बरसात के टाइम पे देखेंगे फूल और सीड्स को। तो प्रूनिंग है टास्क नंबर 2 जो आपको मार्च में करना है। कोई ऐसी ब्रांचेस है जो अंदर को ग्रो कर रही हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रही हैं, शेप अजीब सी बन रही है, वो सब ठीक कर लो। आपको नेचर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं? काम, नेचर की आवाज़ें, कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ खास बातें नहीं की हुई जिसमें, लेकिन थेरेपी की तरह होते हैं। वैसा ही एक व्लॉग मैंने संडे को, यानी कल ही, अपने व्लॉगिंग चैनल चेतना भला व्लॉग्स पर डाला है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उस व्लॉग को। मैं चाहती हूँ आप भी देख लो। उसकी वीडियो को इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी।
देखोगे तो सब्सक्राइब भी करना और वहाँ भी नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि मिड वीक मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी और फिर संडे को एक ऐसा ही बढ़िया सा व्लॉग डालूंगी। तो नेचर थेरेपी चाहिए, पूरा दिन की भागम भाग के बाद कुछ अच्छा देखना चाहते हो, वहाँ वो वाला मिलेगा। कोई टिप्स नहीं, कोई सेल्फ हेल्प नहीं, बस फीलिंग और नेचर। तीसरा काम जो मार्च के महीने में करना है, रीपॉटिंग या फ्रेश टॉप सॉइल। कैसे करना है? देखो, रीपॉटिंग क्यों करनी है? अगर किसी भी पौधे के गमले से जड़ें बाहर आ रही हैं ना, नीचे से आपको समझ आ रहा है कि ये पौधा रूट बाउंड है, जड़ें अंदर घूम गई हैं, जगह नहीं है, और 1-2 साइज बड़ा गमला दे दो अब उस प्लांट को। इस टाइम पे ना प्लांट शॉक से जल्दी बाहर आ सकता है। मार्च बिल्कुल सही टाइम है। बस जब भी आप ये काम करोगे, रिपोर्टिंग करने के बाद पूरी धूप में नहीं रखना है, कुछ दिनों के लिए प्लांट को पूरे अंधेरे में भी नहीं रखना है, सुबह शाम की धूप आती हो ऐसी जगह रखना है। आपको लग रहा है रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है किसी प्लांट को, आप सिर्फ उसे बूस्ट देना चाहते हो एक, तो ऊपर की 1.5-2 इंच की जो लेयर है ना मिट्टी की, वो निकाल कर कॉम्पोस्ट अच्छे से डाल दो, फिर थोड़ी सी मिट्टी से भी कवर कर दो। इतने से भी पौधे को बूस्ट मिल जाएगा बहुत अच्छा। टास्क नंबर 4, मल्च लगाओ, मॉइस्चर बचाओ। इतनी जल्दी सूखेंगे नहीं पौधे अगर आप अभी मल्चिंग कर दोगे ना। पौधे में जो है आपको गमले के ऊपर या तो आप कोकोपीट, सूखे पत्ते, राइस हस्क, पुरानी घास, भूसा, इनमें से कुछ भी मल्च के लिए यूज़ कर सकते हो। कॉम्पोस्ट भी, इनफैक्ट कॉम्पोस्ट बहुत अच्छा मेथड है मल्चिंग के लिए। एक तो पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं, ऊपर से मल्चिंग भी हो जाती है। तो अभी आप लगा रहे हो, क्या होगा जब आप मई के अंदर बहुत तेज़ धूप आएगी ना, आप देखोगे पौधा जो है अच्छे से ले पा रहा है उस तरह की गर्मी को भी। बस ये देख लेना, टाइटली पैक मत करना स्टेम के आसपास मल्च को। हमेशा स्टेम से थोड़ा गैप रखकर फिर ही मल्च डालनी है प्लांट के अंदर। फिर मार्च के लिए काम नंबर 5, वाटरिंग शेड्यूल। देखो, मार्च के एंड तक टेम्परेचर्स बढ़ने लगते हैं, तो पानी देने का पैटर्न थोड़ा चेंज करना होता है, तरीका थोड़ा बदलना होता है। आपको सुबह 6 से 9 बजे के बीच में जो है पानी देना है प्लांट को, ताकि दिन भर उससे वो पानी लेने का और पानी के इवेपोरेट होने का पूरा स्कोप मिले। फंगस प्रॉब्लम का चांस कम हो जाता है। जब आप रात में देते हो पानी या शाम में देते हो, फिर ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो सुबह पानी देना है इस मौसम के अंदर, और हल्का हल्का सा ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया, ज़रा सा पानी दे देती हूँ, वो नहीं। पानी देना है अच्छे से। ये जो हल्का हल्का सा हम देते हैं ना, उससे फंगस को हेल्प मिलती है, पौधे की जड़ों को हेल्प नहीं मिलती है। तो डीप वाटरिंग सुबह बेटर है हल्का हल्का पानी देने से, हल्का हल्का छिड़कने से। चाहे ऐसा हो कि आपने आज दिया और एक दिन का गैप आ जाए, वो कोई बात नहीं। हमेशा फिंगर टेस्ट करो या मॉइस्चर मीटर यूज़ करके पता लगाओ मिट्टी में नमी कितनी है, कितनी चाहिए, तभी पानी देना है। ऐसे ही पानी नहीं देते रहना कि आप दे रहे थे एक लाइन में और आपने सभी गमलों को यूनिफॉर्मली पानी दे दिया। उस केस में क्या है, अब यहाँ पे भी, मेरे पीछे भी यहाँ पे कुछ ऐसे गमले जो कि ना सूखते ही नहीं अच्छे से। ड्रेनेज होल ठीक है, बस पता नहीं उसके अंदर जड़ें कम है, प्लांट की कैपेसिटी कम है, या गमले की लोकेशन ऐसी है कि धूप नहीं आती, इवेपोरेशन कम होती है। तो मुझे वो चीज़ जो है देनी है। पाइप पकड़ी हुई है तो मैं सबको नहीं दे सकती, मुझे देखना पड़ता है कि हाँ इसकी मिट्टी गीली ही रहती है, इसको स्किप करना है। या यहाँ सक्लेंट लगा हुआ है एक, ये देखो, तो फिर अब उसको मैं वहाँ से यहाँ तो मैं शिफ्ट करूँ। कैक्टस भी है, इसीलिए मैंने उसके पास ही रख दिया एक कैक्टस भी, की दोनों का जो है पानी की नीड सिमिलर है, कम पानी देना है। फिर मार्च के लिए टास्क नंबर 6, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, नीमेटोड्स, मीलीबग्स, एफिड्स, ये सब भी एक्टिव हो जाते हैं। होता है ना ऐसे, जैसे सर्दियों में आप देखोगे इवन नॉर्मल पेस्ट भी, कॉकरोचेस, छिपकलियाँ वगैरह खास नहीं नज़र आते, लेकिन भर गर्मी में ये सब चीज़ें भी बहुत मज़े में घूम रही होती हैं। उसी तरह से प्लांट पेस्ट्स का भी है। आपको क्या करना है, देखो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हर 15-20 दिन में ना प्लांट्स के ऊपर शाम में नीम ऑयल स्प्रे,
वही जो मैं बताती हूँ हमेशा, 5 ml नीम ऑयल स्प्रे 1 लीटर गुनगुने पानी में 4-5 लिक्विड सोप की ड्रॉप्स के साथ अच्छे से स्प्रे कर दो। लीव्स की अंडर साइड पर भी स्प्रे करो और चेक भी करते रहो। वाइट कॉटनी जो है मीली बग्स हो सकते हैं, काले काले रंग के एफिड्स भी आ सकते हैं, कुछ कॉमन सी कीड़े हैं ये जो दिखेंगे। कभी एकदम से ऐसा होता है कि हैवी इन्फेस्टेशन हुई है प्लांट पे, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी लग गई है, कीड़ा लग गया है। उस केस में ना पहले पानी के प्रेशर के साथ अच्छे से वॉश करो, फिर नीम के तेल का स्प्रे करो। या लग रहा है कि एक ही ब्रांच है और इनसिग्निफिकेंट ब्रांच है, काटी जा सकती है, जिस पर कीड़ा लगा था, उसे निकाल दो, पहले ही निकाल दो, इसके पहले कि वो सारा फैल जाए। तो आपको इस तरह से अब काफ़ी अवेयरनेस, वो जो सर्दी का थोड़ा आराम वाला टाइम था ना कि प्लांट्स हेल्दी रहते थे या कुछ प्लांट्स डॉर्मेंसी में ही थे, अब जो है अपने टोज पर रहना पड़ता है गार्डनर्स को। फिर मार्च के लिए टास्क नंबर 7, लाइट फर्टिलाइजर बूस्ट। क्यों अभी दे देना है? क्योंकि तेज़ गर्मी शुरू नहीं हुई है। गर्मी जब बहुत ज़्यादा है ना तब खाद नहीं देनी है प्लांट को, क्योंकि तब जड़ें जो हैं जल जाती हैं। वैसे तो मैं घर पर कॉम्पोस्ट बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ वीडियो है मेरा, पूरा एक मास्टर क्लास है, वो वीडियो को लास्ट में डालूंगी। उस कॉम्पोस्ट को मैं किसी भी मौसम में डाल दूँ, मेरे पौधे कभी ख़राब नहीं होते, क्योंकि हमें शायद उसमें कोई केमिकल्स नहीं है और पूरी नेचुरल प्योर चीज़ है ना। जब हम बाज़ार से ख़रीद कर डालते हैं तो आपको पता ही है मिलावट कुछ ना कुछ तो होती ही है। तो आप अभी क्या कर सकते हो, सब्जियों के अंदर टॉप 1 इंच लेयर जो है ना, टॉप ड्रेस दे दो, वर्मी कॉम्पोस्ट या कॉम्पोस्ट का। बाजार से भी जो बेस्ट मिल सकती है, मैं लिंक कर रही हूँ वीडियो में, आप वो वाली मंगा सकते हो अगर आप नहीं बना रहे हो कॉम्पोस्ट घर पर। तो टॉप ड्रेस वो मल्टीपर्पज़ हो जाएगी ना, मल्चिंग भी होगी उससे, प्लस ऊपर से खाद भी धीरे धीरे जाती रहेगी। गर्मियों में ना ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्रूटिंग होगी प्लांट के अंदर और प्लांट गर्मी भी ज़्यादा अच्छे से सह पाएगा। कॉम्पोस्ट का काम ही है ये ना, इम्यूनिटी बूस्टर है, प्लांट को तगड़ा बना देती है। तो ये कर दिया। फूलों के अंदर जो है ना, लिक्विड सीवीड, कॉम्पोस्ट टी, बनाना पील, अनियन पील वाटर, इस तरह के टॉनिक्स, और वो जो मेरा मार्च मास्टर वाला टॉनिक है वो भी आप दोनों में, सब्जियों और फ्रूट्स में डाल सकते हो, किसी भी प्लांट में डाल सकते हो बेसिकली। जो मार्च मास्टर वाला टॉनिक, NPK मत खरीदो वाला वीडियो है जो मेरा, उसको भी मैं लास्ट में डालूंगी। तो ये हर 15-20 दिन में, जब तक वो तेज़ AC वाली गर्मी नहीं आती ना, तब तक आप इसे लगाते जाओ, तब तक ये सब चीज़ें डालते जाओ। मतलब टास्क नंबर 8, अप्रैल मई का सन जो है, जैसी धूप आती है ना, उसको आज ही इमेजिन कर लो और फिर प्लान करो। शेड प्लानिंग अभी से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपके पास कौन कौन से प्लांट्स हैं, किन्हें धूप जो है पसंद है, किन्हें नहीं पसंद है, उस टाइम वाली धूप। इस टाइम पे तो सभी प्लांट्स इकट्ठे पड़े होते हैं, उनकी प्लेसमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। कोई टॉल प्लांट्स हैं तो उन्हें अब रेलिंग के पास अरेंज करो, ताकि सेंसिटिव प्लांट्स उनके नीचे रखे जाएं, उन्हें थोड़ी छाया मिल जाए। आप शेड नेट या दुपट्टा, कुछ भी ऐसी चीज़ों का अरेंजमेंट करके रखो जिससे आप अपने सेंसिटिव प्लांट्स को बचाओगे। कोई फर्न्स, कोलियस, इन सब चीज़ों को आप चाहते हो कि अंदर विंडो के पास शिफ्ट करना है, उनके लिए जगह बनाओ। तो ये प्लानिंग आप अभी करोगे तो बेटर है। अप्रैल तक आप वेट करोगे तो प्लांट्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो चुके होंगे। फिर क्या होगा, फिर आपको लगेगा मैंने इसे शिफ्ट किया इसलिए ये पौधा मरा है या सूखा है। असली में उसका प्रोसेस जो है स्ट्रेस होने का, वो शुरू हो चुका था। फिर मार्च के लिए टास्क नंबर 9, स्प्रिंग क्लीन अप बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे आपका गार्डन साफ़ होगा ना तो बाद में बीमारियां कम आएंगी। तो अगर आपको पता है कोई ब्रांचेस जो हैं सूखी हुई हैं, कोई ऐसे पत्ते जो हैं बहुत देर से इकट्ठे हुए थे गमले के ऊपर और वो ना तो डिकम्पोज कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ आ रही है कि इनसे गड़बड़ शुरू हो सकती है, वो सब चीज़ें आपको हटानी है। वीड्स यानी खरपतवार निकालने हैं इस टाइम पर, नहीं तो फ्लावरिंग होगी, फिर सीड्स निकलेंगे, वो साइकिल ख़त्म ही नहीं होगा। आप खाद डालते जाओगे, खाद वही लेते जाएंगे, आपके प्लांट को खास न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वीड्स तो बहुत हार्डी होते हैं, बहुत चुस्त होते हैं, तो उनको तो मतलब कम जगह में भी उगना आता है और जो भी मिल रहा है ना उसके अंदर से ही वो बहुत कुछ ले लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी वीडिंग की जाए, सही से आपके टूल्स को तैयार किया जाए।
जो भी आपके पास खुरपी है, प्रूनर है, ऑर्डर करना है या रेडी रखना है, क्योंकि गर्मियों के अंदर फिर आप ढूंढोगे उस चीज़ में काफ़ी स्ट्रेस होता है, स्पेशली सुबह सुबह टाइम ही कम होता है ना। तो आपके पास सब कुछ तैयार होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कोई भी बीमारियां नहीं स्प्रेड होनी चाहिए फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। अब मार्च के लिए फाइनल काम, एक छोटा सा प्लान करो ना। स्मार्ट गार्डनर्स प्लान करते हैं फिर पौधे उगाते हैं। तो एक डायरी पर, एक पेपर पर लिखो आप कैसा चाहते हो कि आपकी बालकनी या टेरेस अप्रैल में, मई में, फिर जून में कैसी दिखे, कौन से पौधे कहाँ हो, या आपको कोई मन में इमेज है। जैसे मुझे बहुत होता है कि इस बालकनी में जहाँ से सनराइज़ होता है ना, उस एरिया में कहीं ना कहीं कोई फ्लावर हो, क्योंकि मैं इतनी देर तक खड़े होकर सुबह सनराइज़ देखती हूँ, कई बार पिक्चर क्लिक करती हूँ कि वहाँ अगर फ्लावर भी आए मेरे फ्रेम में तो मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह से कुछ मन में है, कोई आइडियाज़ है, ये आपका कैनवस है जो आपकी बालकनी या टेरेस है ना। कैनवस समझ रहे हो ना, शीट है, ड्राइंग शीट है। अब आपको उसे रियल लाइफ में पेंट करना है। कौन सा टॉल प्लांट चाहते हो, कहाँ आप चाहते हो कि पुदीना लगा हो, ऐसी सारी चीज़ों को थोड़ा लिखो, बनाओ, जो भी आपका तरीका है, और फिर उस हिसाब से आगे चलो। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे बताना है इन फ्लावर्स का नाम, साथ में अपना नाम और शहर भी लिखना। और पिछले वीडियो में जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए उनके नाम यहाँ स्क्रीन पर आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वीडियो काम का लगा तो शेयर करना पड़ेगा, व्हाट्सएप के स्टेटस पर इसका लिंक लगा दो, मेरी मदद हो जाएगी। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से वेट रहता है, फीडबैक चाहिए मुझे, और आपके क्वेश्चंस भी चाहिए। प्लस जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ, प्लानिंग इज़ लाइक ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट सो दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। मतलब जो भविष्य है उसे वर्तमान में लेकर आना, ताकि उसके बारे में कुछ किया जाए। सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन कोशिश अपने हाथ में होती है। हाथ पे हाथ धर कर तो नहीं ना बैठ सकते। तो इसलिए जिन लाइंस में मैंने बताया ना, इस तरह से प्लानिंग करना, आपका गर्मियों में भी गार्डन और प्लांट्स हेल्दी रहेंगे, हार्वेस्ट मिलता रहेगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में वेडनेसडे को। बाय बाय।